केमिकल कैफे के आज के एपिसोड में आप जानेंगे हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही हलचल भरी जगह है। 8 प्लैनेट्स, अनगिनत एस्टेरॉइड्स और बर्फीले कॉमेट्स, सब एक ही स्टार हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कॉस्मिक डांस फ्लोर कैसे बना और खास तौर पर हमारा अपना प्लैनेट अर्थ कैसे सेंटर स्टेज पर आया? अरबों साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बस एक विशाल स्वर्लिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट था। ये नेबुला, जैसा कि एस्ट्रोनॉमर्स इसे कहते हैं, एक केओटिक नर्सरी था जो स्टार्स और प्लैनेट्स के लिए रॉ मटेरियल से भरा हुआ था। इस कॉस्मिक क्लाउड के भीतर एक शानदार परिवर्तन होने वाला था। ग्रेविटी, कोलिजन्स और इंटेंस हीट की कहानी, जिसके कारण अंततः हमारे घर प्लैनेट अर्थ का निर्माण हुआ। तो तैयार हो जाइए समय और स्पेस में एक यात्रा पर जाने के लिए, हमारी दुनिया के अविश्वसनीय जन्म को देखने के लिए। एक ऐसे क्लाउड की कल्पना करो जो इतना विशाल हो, डस्ट और गैस से इतना भरा हो कि वो धरती पर हम जो कुछ भी जानते हैं उससे कहीं बड़ा हो। ये था सोलर नेबुला, हमारे सूरज और उसके प्लैनेटरी सिस्टम का बर्थ प्लेस। लाखों वर्षों में ग्रेविटी, जो कॉस्मोस का आर्किटेक्ट है, ने इस स्वर्लिंग क्लाउड पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ग्रेविटी ने गैस और डस्ट के कणों को करीब खींचा, क्लाउड तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। इस रोटेशन ने क्लाउड को एक स्वर्लिंग डिस्क में बदल दिया, जिसका सबसे घना क्षेत्र इसके केंद्र में था। इस कॉस्मिक व्हर्लपूल के केंद्र में सूरज प्रज्वलित हुआ, एक ब्रिलियंट स्टार में बदल गया। सूरज के पावरफुल रेडिएशन ने लाइटर एलिमेंट्स को दूर धकेल दिया, जिससे भारी मटेरियल्स की एक स्वर्लिंग डिस्क पीछे रह गई, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। इसी डिस्क के भीतर न्यूबॉर्न सूरज की चमक में नहाया हुआ अर्थ की कहानी वास्तव में शुरू हुई। सूरज के केंद्र में प्रज्वलित होने के साथ डिस्क में बचा हुआ डस्ट और गैस एक साथ जमा होने लगा। यह प्रक्रिया एक्रीशन कहलाती है। छोटे कण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द्वारा खींचे गए बड़े पेबल्स बन गए। ये पेबल्स टकराते रहे और बड़े होते गए। लाखों वर्षों में इन कोलिजन्स ने प्लैनेटेसिमल्स का निर्माण किया। एक प्लैनेटेसिमल ने डिस्क के अपने क्षेत्र पर हावी होना शुरू कर दिया। सेक्शन 4, परत दर परत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे जैसे युवा पृथ्वी बड़ी होती गई, उसका इंटीरियर गर्म होने लगा। यह गर्मी अनगिनत कोलिजन्स के दौरान जारी ऊर्जा से आई। पृथ्वी की कल्पना एक विशाल ओवन के रूप में करें। इस तीव्र गर्मी के कारण पृथ्वी के अंदर की सामग्री पिघल गई। लोहा और निकल जैसे सघन पदार्थ केंद्र की ओर डूब गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी की लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाई। एक सॉलिड इनर कोर, एक लिक्विड आउटर कोर, एक सेमी मोल्टन मैंटल। यह लेयर्ड स्ट्रक्चर पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, एक खगोलीय नृत्य, चंद्रमा का निर्माण। जब पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, एक प्रलयकारी घटना घटी। एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु, जिसे थेया कहा जाता है, पृथ्वी से टकरा गई। इस इंपैक्ट ने मलबे को अंतरिक्ष में उछाल दिया, जिससे पृथ्वी के चारों ओर मलबे का एक छल्ला बन गया। समय के साथ यह मलबा ग्रेविटी से बंधा हुआ चंद्रमा का निर्माण करने के लिए जुड़ गया। चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी के एक्सियल टिल्ट को स्थिर करता है। यह ज्वार भी बनाता है, जिसने जीवन के विकास में भूमिका निभाई। चंद्रमा, एक मूक संरक्षक, ने पृथ्वी के इतिहास को आकार दिया है। सेक्शन 6, एक नीला नखलिस्तान, पृथ्वी का अनोखा वातावरण। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे ग्रह के आंतरिक भाग से गैसें वातावरण में फैल गईं। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सहित इन ज्वालामुखी गैसों ने प्रारंभिक वातावरण का निर्माण किया, जो जीवन के विकास की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम था। अरबों वर्षों से पृथ्वी का वातावरण, महासागर और भूभाग विकसित होते रहे। जल वाष्प संघनित होकर महासागरों का निर्माण करता है, जबकि प्रकाश संश्लेषक जीव वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन से भरपूर इस वातावरण ने जटिल जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सौर मंडल में हैबिटेबल जोन के भीतर पृथ्वी की अनूठी स्थिति इसकी सतह पर तरल पानी के अस्तित्व की अनुमति देती है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसा कि हम जानते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स से लेकर जल चक्र तक हमारे ग्रह की गतिशील प्रणालियां लगातार बदलते और विकसित होते वातावरण का निर्माण करती हैं, जो पृथ्वी के अनूठे चरित्र की पहचान है। सेक्शन 7, पृथ्वी की अनंत कहानी, परिवर्तन की यात्रा। गैस और धूल के घूमते हुए बादल से जीवन से भरपूर एक जीवंत ग्रह तक, पृथ्वी की कहानी कॉस्मिक फोर्सेस की शक्ति और हमारे ग्रह की उल्लेखनीय यात्रा का प्रमाण है। अरबों वर्षों में पृथ्वी चट्टान की पिघली हुई गेंद से नीले नखलिस्तान में बदल गई है, जिसे हम घर कहते हैं। लेकिन पृथ्वी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा ग्रह विकसित हो रहा है। आंतरिक और बाहरी दोनों ताकतों द्वारा आकार दिया जा रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स महाद्वीपों को नया रूप देते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और जीवन स्वयं को बदलता और विविधता लाता रहता है। जब हम पृथ्वी के निर्माण पर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें उन परिस्थितियों के नाजुक संतुलन के लिए गहरी प्रशंसा होती है, जिन्होंने हमारे ग्रह पर जीवन को फलने फूलने दिया। पृथ्वी की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक नैरेटिव का हिस्सा हैं, एक ऐसी कहानी जो हर गुजरते पल के साथ सामने आती रहती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल केमिकल कैफे को।